नमस्कार, आप स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से जुड़ चुका हूँ और आज इस वीडियो में बात करेंगे। सेकंड पार्ट अपलोड करने वाला हूँ मैं। कौन से चैप्टर का मैं चैप्टर है ये, मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इससे पहले एक 15-20 मिनट के हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने यहाँ पर ये चैप्टर को शुरुआत की थी। कुछ 8-10-12 टॉपिक हमने उसमें डिस्कस करे थे, मेमोरी टेक्निक्स के साथ याद करे थे क्लास के अंदर। और अब बचे हुए टॉपिक जो है वो इस वीडियो में खत्म करेंगे। एक और 15-20 मिनट की वीडियो में, मतलब कुल मिला के 40 मिनट के अंदर 90% से ऊपर सारे के सारे टॉपिक्स हम किसके साथ याद करेंगे, मेमोरी टेक्निक्स के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। अगर मैं आऊं आपको मैं दिखाऊं, हमने कहां तक पढ़ लिया था। अगर बात करें तो हमने लास्ट पढ़ लिया था पेज नंबर 25 पे हम थे। यहां तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट मेमोरी टेक्निक हमने बनाई थी ये माइक्रा। किसकी माइक्रा बनाई थी? कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल की। यहां तक हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर ली थी मेमोरी टेक्निक माइक्रा की। हमने एक बार दोबारा से बता दूं, मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स कहाँ दे रखे हैं हमें। अगर हम नीचे आए कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स, तो हमारी कंट्रोल एनवायरनमेंट्स के एलिमेंट्स है ये। ठीक है, इसको कैसे याद करें? ये है हमारे कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। इसको याद करने की आपकी मेमोरी टेक्निक क्या है? आपको याद करना है इसको मेमोरी टेक्निक्स के साथ। क्या मेमोरी टेक्निक हमने बनाई है वो है ये। TCWG की कमिटमेंट को चेक करने के लिए, क्या TCWG की कमिटमेंट को चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज और मैनेजमेंट फिलोसफी देखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? TCWG की कमिटमेंट चेक करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन की HR पॉलिसीज और मैनेजमेंट की फिलोसफी देखनी पड़ेगी। अब आप पूछेंगे ये क्या तुक बना? देखिए, तुक तो कुछ नहीं बनेगा, बस इससे हम कुछ वर्ड याद कर लेंगे, हम लाइनें याद कर लेंगे। एक पॉइंट आपका TCW से रिलेटेड होगा, एक पॉइंट आपका कमिटमेंट से रिलेटेड होगा, एक पॉइंट आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होगा, एक HR पॉलिसी से होगा, एक मैनेजमेंट फिलोसफी से होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब बात करें, अगर पॉइंट्स की बात करें तो अगर ये देखिए पॉइंट नंबर आपका पहला हमने क्या बात करी? TCWG से क्या हुआ? पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस। TCWG से हमारा ये वाला पॉइंट याद हो गया कि पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस की कमिटमेंट टू द कॉम्पिटेंस। क्या क्या? कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। उसके बाद चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन से क्या याद होगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। क्या? HR पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस और मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल। क्या? मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्या हो गया हमारा? एक और पॉइंट हो गया। ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, याद कर लिए। बाकी और भी पॉइंट्स अगर आप एक आध पॉइंट बचा है उसको भी आप पढ़ना चाहते हो, ये कम्युनिकेशन वाला भी पढ़ना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी याद हो जाएगा। कुछ भी मतलब कोई भी तरीके से आप इसको याद कर लो। 5-6 पॉइंट आपको याद करने हैं। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट के 5 पॉइंट कौन से थे? एक, पार्टिसिपेशन में TCWG, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग साइकिल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स अंडर ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस सच एज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है? इसकी मेमोरी टेक्निक आपको कैसे याद रखोगे? ये बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ एंड द चेंज इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। एक पॉइंट आपका हो गया रैपिड ग्रोथ से रिलेटेड, एक हो गया चेंज इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ड्यू टू द रैपिड ग्रोथ एंड चेंज इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट वी नीड न्यू टिप से क्या होगा? ये कुछ वर्ड से आपको याद होगा। एक पॉइंट आपका होगा न्यू टेक्नोलॉजी, एक आपका होगा न्यू सिस्टम, एक होगा न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक होगा न्यू पर्सनल और एक होगा न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। ठीक है, ये होगा आपका। इससे देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर कहाँ लिखा है ये चीज। देखो, न्यू पर्सनल, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू बिजनेस मॉडल, न्यू अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, न्यू टिप से कैसे? T से ये हो गया आपका टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट, I से आपका हो गया इंफॉर्मेशन सिस्टम, P से आपका हो गया पर्सनल, P से आपका हो गया अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट। 4 पॉइंट तो आपको टिप से याद करा दी मैंने, न्यू टिप से। उसके बाद 5वां पॉइंट आपको क्या करना है? रैपिड ग्रोथ और एक पॉइंट और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर? रैपिड ग्रोथ और एक मेमोरी टेक्निक क्या बनाई थी? एक था बिकॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड चेंज इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। देखो, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट का भी यहाँ पे कई पॉइंट छुपा हुआ होगा। यहाँ पर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कहाँ पर है? कोई ना कोई पॉइंट होगा यहाँ पर ऑपरेटिंग। ये देखो,
चेंज इन द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट ही रह गया, फर्स्ट ही पॉइंट है, ठीक है। ये था ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ये सारे पॉइंट आपको याद हो चुके हैं मेरे साथ क्लास के अंदर ही। उसके बाद अगर बात करें अगले टॉपिक की, बात करें कंट्रोल एक्टिविटीज को कैसे याद करेंगे। कंट्रोल एक्टिविटीज को हम याद करने की मेमोरी टेक्निक है हमारी पिप्स। पाइप्स से याद कर लो, पिप्स से याद कर लो, जैसे याद रहे वैसे याद कर लो। उसको कैसे याद रखेंगे, पिप्स से, या आप इससे याद कर लो, पिप्स से याद कर लो, नहीं तो ऐसे याद कर लो। रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफ एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ सेग्रीगेशन एंड ड्यूटी। क्या, रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फिजिकल कंट्रोल फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। इससे क्या होगा, इससे भी आपके मतलब वही 4 पॉइंट याद हो जाएंगे, उससे भी 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। ये थोड़ी कहानी टाइप से हो गया, ये थोड़ा एक निमोनिक टाइप से हो गया, तो किसी से भी आप याद कर लो, पिप से याद कर लो, रिव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम से याद कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे याद कर। देखो क्या है ये मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको। देखो टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर, ये टॉपिक है हमारा कंट्रोल एक्टिविटी से रिलेटेड। ये देखो ये कैसे याद होगा, पिप्स अगर इसकी मेमोरी टेक्निक बनाते हैं हम, PIPS ले लेते हैं। P से आपका हो गया परफॉर्मेंस रिव्यूज, I से आपका हो गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, P से होगा फिजिकल कंट्रोल, पिप, और S से हो गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। एक मेमोरी टेक्निक हमने क्या बनाई थी, दूसरी मेमोरी टेक्निक बनाई थी रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। क्या करना है, रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फिजिकल कंट्रोल्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, समझ आया। ये है रिव्यू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फिजिकल कंट्रोल्स फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, समझ आया। हमने कितने टॉपिक याद कर लिया अभी इस वीडियो में, 3 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स, वो TCWG की कमिटमेंट वाला करके जो था, उसके बाद रिस्क राइज वाला हमने कर लिया, कौन सा, वो न्यू टिप वाला, और अब कंट्रोल एक्टिविटीज हमने याद कर ली, उसकी हेडिंग पिप्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इंटरनल चेक सिस्टम की, अगर बात करें तो इंटरनल चेक सिस्टम के अंदर आपका क्या होगा, इंटरनल चेक सिस्टम के अंदर क्या होगा, आपको क्या याद रखना है। ये देखो आपको ये एक इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर सकते हैं इंटरनल चेक सिस्टम को। ये भी आप याद कर सकते हो, ये क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द एफिशिएंट कंट्रोल। इसको भी आप कुछ भी मेमोरी टेक्निक बना के कर सकते हो। आप सैड से याद कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी कहानी बना दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्लैरिटी मिलते ही वो सैड हो गया। क्या हो गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते ही उसके ऊपर क्लैरिटी आते ही वो सैड हो गया। सैड से क्या होगा, स्टैंडर्डाइजेशन, A से अप्रेजल, D से डिवीजन ऑफ वर्क, क्या हो गया, सैड हो गया। क्लैरिटी मिलते ही सैड हो गया, ठीक है, बताया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करें द जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू द इंटरनल चेक सिस्टम, क्या है, जनरल कंडीशन पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी मेमोरी टेक्निक हमने क्या बनाई है, इसकी मेमोरी टेक्निक बनाई है इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और मिस एप्रोप्रिएशन अवॉइड करने के लिए हमें एफिशिएंट स्टाफ चाहिए, ताकि हम एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट कर सके। इस लाइन से आप 5 पॉइंट याद कर चुके हो। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे याद कर चुके 5 पॉइंट। यहाँ पर इंटीग्रिटी, एक आपका हो गया इंटीग्रिटी, एक हो गया मिस एप्रोप्रिएशन, एक हो गया एफिशिएंट स्टाफ, एक हो गया एरर एंड फ्रॉड, एक डिटेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो कैसे आप याद हो गए, आपको क्या मेमोरी टेक्निक है हमारी, इंटीग्रिटी से रिलेटेड एक पॉइंट होगा आपका, अगर आप यहीं कहीं देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत आसान सा यहाँ पर मेमोरी टेक्निक हमने बनाई है, इंटीग्रिटी से रिलेटेड आपको दिखेगा, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, यही कहीं छुपा हुआ वो पॉइंट होगा। यहाँ पर मिल नहीं रहा मेरे को अभी, यहाँ पर टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, चलो उसको हम देख लेते हैं। और हमारा क्या था, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड मिस एप्रोप्रिएशन, ये भी मिस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड भी यही कहीं आपको मिलेगा। यहाँ पर बहुत आसान सा है। यहाँ पर अगर आप मेमोरी टेक्निक नहीं भी बनाते हैं यहाँ पर, तो भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक सिंगल पर्सन को कंट्रोल नहीं देना आपको, स्टाफ से तो ये वाला पॉइंट हो गया, टू बी रोटेटेड टाइम टू टाइम, ठीक है। लीव एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, आपको एक बार कम से कम साल में इंकरेज करना चाहिए कि उनको, नहीं यार सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, ये मेमोरी टेक्निक इसके लिए नहीं थी, जनरल कंडीशंस की मेमोरी टेक्निक अलग थी, ठीक है। वो जो मैं आपको बता रहा था इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने वाली, उसकी मेमोरी टेक्निक एक अलग थी, वो अलग एक टॉपिक था। वो क्या था हमारा, इंटरनल चेक, सॉरी, माफी चाहूंगा आपसे। देखो जो मैं आपको यहाँ पर ये वाली मेमोरी टेक्निक बता रहा था, जो हमने अभी मेमोरी टेक्निक ये पढ़ी है, ये वाली कौन सी, इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, वो है ये वाला टॉपिक, वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम। देखो यहाँ पर लिखा होगा मैंने, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल
सिस्टम में लिखना भूल गया, वो क्या थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल चेक सिस्टम, उससे ये पॉइंट होंगे हमारे। क्या 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 पढ़ा था हमने, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये रहा इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस। उसके बाद प्रोटेक्ट करने के लिए मिस एप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एफिशिएंट स्टाफ चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ द स्टाफ, ताकि फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट कर सके, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर हो सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही कुछ था इसके अंदर, ठीक है। जो ये वाला है ना, ये जनरल कंडीशन वाली ना, इसको याद करेंगे एक नई मेमोरी टेक्निक के साथ, वो है ये देखो। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, इसकी मेमोरी टेक्निक ये है, इसकी मेमोरी टेक्निक है, पीएनबी के स्टाफ को जेल हो गई फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। क्या हो गई, पीएनबी के स्टाफ को जेल हो गई। अब इससे कैसे याद करा, पी से फिजिकल कस्टडी, एन से नो कंप्लीट कंट्रोल, बी से बजटरी कंट्रोल, जे से जॉब रोटेशन, ए से अकाउंटिंग कंट्रोल ऑफ एसेट, आई से इन्वेंट्री काउंट, एल से लीव वंस इन अ ईयर, ठीक है। समझ आ रहा है, जेल, पीएनबी, आपको ये 2 शब्द भी याद रह गए तो 7 पॉइंट तो आपकी हो जाएंगे। 8वां पॉइंट आपका स्टाफ से रिलेटेड, 9वां पॉइंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। देखो 10 के 10 पॉइंट यहाँ पर वही सब चीजें हैं कि नो कंप्लीट कंट्रोल, फिजिकल कस्टडी ऑफ एसेट, बजटरी कंट्रोल करके भी यहाँ पर पॉइंट होगा। सारे वही पॉइंट्स हैं आपको, अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो, बजटरी कंट्रोल से रिलेटेड आपका ये पॉइंट हो गया, मिल गया, बजटरी कंट्रोल से। इन्वेंट्री से रिलेटेड ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद लीव वंस इन अ ईयर भी यही कहीं आपको लीव वंस इन अ ईयर वाला भी होगा, देखो ये लीव वंस इन अ ईयर, समझ आ रहा है ना। जॉब रोटेशन करके यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जॉब रोटेशन वाला पॉइंट हो गया, नो सिंगल पर्सन टू बी रोटेटेड एवरी टाइम, ये जॉब रोटेशन का पॉइंट हो गया। ऐसे ही बजटरी कंट्रोल का नीचे पॉइंट दे रखा है। तो ये सब चीजें थी, आपको मतलब आसानी से याद हो जाएगा। देखो फिजिकल कस्टडी ऑफ द एसेट्स हो गया, इस तरीके से यहाँ पर मेमोरी टेक्निक बनाई है, आपको समझ आ जाएगा। ये शीट जब मैं आपको शेयर करूंगा ना, आप एक बार रीड करोगे इसको साथ लेकर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आपको समझ आ जाएगा कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, कि कितना आसानी से हमने ये टॉपिक को खत्म करा है, ठीक है। अगर आप बात करें अगले टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अगर हम आए तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमारे कहां पर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो है हमारे, ये देखिए ये है हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसकी हेडिंग को याद करने की मेमोरी टेक्निक है ये, देसी जॉब। देसी जॉब से कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ देसी जॉब से कैसे। देसी जॉब जो मैं आपको कह रहा हूँ, डी से आपका क्या हो जाएगा, डी से आपका हो गया डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ई से आपका क्या हो जाएगा, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एस से क्या हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देसी, आई से क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये होगा आपका जॉब। देखिए इतनी मेमोरी टेक्निक याद भी नहीं रहेगी, बट यार कुछ चारा भी नहीं है, हमें रटना है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए उल्टी सीधी जैसी तैसी मतलब वर्ड से हमने निमोनिक्स बनाने हैं या कहानी बनानी है और उसको याद करना है। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, यही तो बात है। ये ऑडिट इसलिए तो सबसे ज्यादा खटकता है बच्चों को। और ये चैप्टर तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो मेरे को लगता था ओल्ड कोर्स में छोड़ के जाते थे। बाकी अब न्यू कोर्स में यार सिलेबस कम हो चुका है, थोड़ा सा कुछ नई चीजें आ चुकी है, तो मेरे को लगता है यार छोड़ के अब जाना ना वो खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। तो आगे के टॉपिक भी करते हैं हम। आगे क्या है, बेसिक एजम्पशन अबाउट द गुड क्वेश्चनियर। देखो बेसिक एजम्पशन अबाउट द गुड क्वेश्चनियर की अगर बात करें तो ये वाला ये टॉपिक है। इसकी मेमोरी टेक्निक क्या है, डीसी में R&D, डीसी से आप दिल्ली कैपिटल याद रख लो, दिल्ली याद कर लो, दिल्ली कैपिटल कुछ भी, मतलब आईपीएल की वो दिल्ली कैपिटल को याद कर लो। डीसी में R&D बहुत ज्यादा होता है। डीसी में R&D कैसे होता है, डिविजनल ऑफ ड्यूटी, डी से, सी से कस्टोडियन फंक्शन। उसके बाद R&D से अगर बात करें, रिव्यू से, नो, एन से नो सिंगल पर्सन, पी से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। मैं आपको दिखाता हूँ डीसी में R&D कैसे कह रहा हूं मैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे डी तो आपका ये हो गया डी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करो एन से क्या है, नो कंप्लीट कंट्रोल। एक पॉइंट आपका होगा नो कंप्लीट, यहाँ पर आपका एक पॉइंट क्या होगा अगर आप बात करें किससे, सी से। सी से आपने क्या याद रखोगे, सर्टेन प्रोसीजर। डी से आप क्या याद रखोगे, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज। डी सी, डी से और सी से ये हो गया आपका। उसके बाद एक सी से आपका हो गया कस्टोडियन फंक्शन वाला पॉइंट, कस्टोडियल फंक्शन। डीसी से तो आपने ये 3 पॉइंट याद हो जाएंगे आपको डीसी से, ठीक है। R&D से कैसे याद होगा, आर से मैं क्या बता रहा हूं आपको, आर से आपका हो गया रिव्यू ऑफ द अनदर यूजुअल। एन से आपका
ये हो गया, एन से ये वाला पॉइंट हो गया, नो सिंगल पर्सन इन द ट्रस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डी हो गया, देयर इज अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारे ऐसे पॉइंट है, देसी R&D करके कुछ भी मैंने मेमोरी टेक्निक बना दी इसकी ऐसी विवेक सी। तो आपको भी याद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, तो यही है, और कोई सोल्यूशन नहीं है। अब बात करें, दो टॉपिक और रह गए हमारे जिसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। एक हो गया फ्लो चार्ट डिपिक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ डॉक्यूमेंट। ये देखिए, ये टॉपिक है आपका फ्लो चार्ट डिपिक्शन वाला। आप टॉपिक भी यहीं कहीं दे रखा होगा, ये रहा फ्लो चार्ट डिपिक्शन वाला। इसको कैसे याद करेंगे, इसकी मेमोरी टेक्निक बनाई है। पिन रिक्वायर्ड फॉर चेकिंग ऑथराइजेशन, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। क्या क्या, किसके लिए? डिस्पोजल के लिए, फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये 4 पॉइंट तो ये हमने सेंटेंस में कवर कर लिया। पिन से क्या होगा? पी से पॉइंट अ डॉक्यूमेंट, आई से इंटरमीडिएट स्टेप्स, एन से नंबर ऑफ कॉपीज। इस तरीके से कुछ याद किया है हमने इस टॉपिक को। कैसे? पिन से क्या करना है, ऑथराइजेशन करने के लिए पिन चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए, फाइलिंग के लिए चाहिए, डिस्पोजल के लिए चाहिए। 4 चीजों के लिए हमें पिन चाहिए। पिन से हमारा पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट, पॉइंट अ डॉक्यूमेंट, आई से इंटरमीडिएट स्टेजेस, एन से नंबर ऑफ कॉपीज। एक अगर लास्ट टॉपिक की बात करें, बाकी टॉपिक आप खुद से पढ़ सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है मटेरियल वीकनेसेस करके ये टॉपिक है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मटेरियल वीकनेसेस करके ये वाला टॉपिक है, इसके ये 4 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। 4 पॉइंट याद करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्या? एरियाज ऑफ वीकनेस, अटेंशन, वैल्यू ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट और मिनिमाइजिंग ऑफ द लीगल लायबिलिटी। ये 4 पॉइंट आपको, मतलब मेमोरी टेक्निक तो इसकी क्या ही बनाएंगे, ये आपको 4 मैंने आपको वो बता दिए, आपकी हेडिंग्स क्या क्या आपके जो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। एरिया ऑफ वीकनेस, एक मैंने आपको क्या बताया, अटेंशन, एक मैंने आपको बताया मिनिमाइज द लीगल लायबिलिटी, एक है वैल्यू रेफरेंस डॉक्यूमेंट, और एक मैंने आपको क्या बताया, अटेंशन। ये कुछ इस तरीके से आपको मेमोरी टेक्निक बनाते हुए आपको याद करने पड़ेंगे। बाकी कुछ खास इस चैप्टर में बचा नहीं है। अगर आप देखोगे ये कोसो पोसो है, ये थोड़ा सा मतलब पढ़ना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं, इसको कुछ याद करने की टेक्निक भी नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब मेमोरी टेक्निक्स हो जाएगी अगर हम ज्यादा जाएंगे। बस कोशिश अपनी तरफ से पूरी करी मैंने कि जल्दी से जल्दी जितने मैक्सिमम टॉपिक हो सकते हैं मैं उसको आपके लिए समराइज कर सकूं। कोशिश करी हमने, आधे घंटे में करने की कोशिश करी थी, बाकी 35-40 मिनट की अगर दोनों वीडियोस को देखे जाए, दोनों पार्ट को, तो 35-40 मिनट लग गए। और मोस्टली देखिए, मोस्टली तो मैं आपको कह सकता हूँ 90% कह सकता हूँ या 80% कह सकता हूँ कि हमने टॉपिक्स की मेमोरी टेक्निक बनाकर उसको हमने क्लास में ही डिस्कस कर लिया अभी अभी में। अगर आप एक बार इसको सुन लेंगे, एक बार आप मेमोरी टेक्निक्स, सबसे बेस्ट रहेगा आप मेमोरी टेक्निक्स का प्रिंट आउट निकाल लें या फिर नोट कर लें साथ साथ, टॉपिक के साथ साथ, और स्टडी मटेरियल खोलें या जो भी ऑथर की आप बुक देख रहे हैं। देखिए, स्टडी मटेरियल में कुछ मटेरियल कुछ ज्यादा ही होता है। अगर आप किसी ऑथर की बुक देखोगे ना, तो मैं आपको गारंटी एश्योर करता हूं कि 90% से ज्यादा टॉपिक मैंने आपको मेमोरी टेक्निक के साथ कवर कर दिए हैं। अगर आप किसी भी ऑथर जो भी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहे हैं ना, आप उन ऑथर की बुक देखना और उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको लगेगा कि सारे के सारे टॉपिक कवर हो गए। एक दो वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक टॉपिक छूटेगा, कुछ केस स्टडी छूटेगी, कुछ एक ये इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क करके एक टॉपिक मैंने छोड़ा है। बाकी अगर ऑथर की बुक से देखेंगे तो आपको सब मिलेगा। स्टडी मटेरियल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती है, लेकिन स्टडी मटेरियल से पढ़ाने का बस एक ही वो होता है कि आपको साथ साथ दिखाता जाऊं, आपको कॉन्फिडेंस मिल सके कि हाँ, हम स्टडी मटेरियल को भी मतलब ओवरव्यू कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल में भी कुछ ऐसा मतलब एक्स्ट्रा नहीं है। कईयों को घबराहट रहती है ऑथर की किताबों से पढ़ने में कि स्टडी मटेरियल से कुछ चीजें गायब हो जाती है उनकी किताबों। देखिए, अगर वो गायब नहीं करेंगे तो यार इतना मोटा स्टडी मटेरियल और बुक, उनकी जो पतली किताब जो होती है 300-400 पेज की, फिर उसमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। वो ये रहती है, यहाँ पर जितने भी ऑथर होते हैं उनकी क्या मतलब कोशिश रहती है कि आपको समराइज करके दिया जाए, आपको इजी करके दिया जाए चीजों को। इररिलेवेंट टॉपिक जो है, फालतू के जो टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन नहीं बनते या नहीं आ रखे एग्जाम्स में, उनको ना पढ़ाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस इतना ज्यादा है और आप 1.5 दिन के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तभी पास हो पाएंगे। तो यही था, अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। ये 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में हमने 2 पार्ट में इस चैप्टर को खत्म किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहेगा आपका दोस्त विपुल। अपना प्यार जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।